नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चक्रवर्ती ब्याज का भाग 5 में भाग 4 तक मैं आपको पर्सन नंबर 38 तक करवा चुका। आओ अब चलते हैं भाग 5 में पर्सन नंबर 39। आज का पहला है और इस सीरीज का पर्सन नंबर 39वां है। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको क्या बताया था मैं आपको बताया था भाग 4 में कि दर कैसे निकालते हैं और धन कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको भाग 5 में लेकर आया हूं। भाग 5 में किसी धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज पूछा, उतने का ही धन नहीं पता, तो इसमें धन भी निकालना और साधारण ब्याज भी निकालना। कैसे, चलो आओ 4% को लिखते हैं। मैं आपको बताता, कोई भी संख्या बटे में दे रखी हो, भाग में दे रखी हो, कोई संख्या प्रतिशत में दे रखी हो तो उसको क्या भाग में बटे में बदल लो। क्या 4% को लिख सकता हूं मैं 4/25, 4×4, 4/100, 4/100, 4×4, 4×5=25, 1/25। 4% को लिख सकता हूं मैं 1/25। कैसे, ऐसे हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब क्या करना है, इसमें 1/25 लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे हम, 25 गुना 25 625। धन क्या आ गया, 625। अच्छा, 25 गुना 25 क्यों करा, क्योंकि 2 वर्ष है, 3 वर्ष होते तो 3 25 करते, तो 2 डंडे मारो, कितने परसेंट, 1/25 यानी कि 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ तक मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज में बार बार धन अगर देगा और चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका। अब चलते हैं, हमारे पे है कितना है टोटल, 25 25 50 है 51, हमारे पे 51 है। और बुक में कितना है, बुक में जो है वो लिखो ऊपर। बार बार एक ही बात बताऊं दोस्तों, में बार बार एक ही बात बता रहा, जो हमारे पे है वो तो आएगा बटे में, और जो बुक में दे रखा हुआ आएगा ऊपर, और गुना कर दो जो हमने माना है। लेकिन पूछा क्या, अगर देखो दोस्तों, पूछता धन तो वो निकालते गुना करते 625। देख, धन नहीं पूछा, पूछा क्या, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज हमारे पे कितना, 25 है, 25 50, ये साधारण ब्याज ही तो होता है, ये साधारण ब्याज ही तो होता है, 25 25 50, 51 दूनी 102, 50 दूनी 100, तो साधारण ब्याज आ जाएगा 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज आपका पर्सन नंबर, आज की वीडियो का एक और इस सीरीज का पर्सन नंबर 39। तो और मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना, ठीक। अब चलते हैं पर्सन नंबर 40। 15,000 का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2496 है, दर बताओ। अब देखो दोस्तों, क्या कहा इसने, 15,000 का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2496, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, 2496 दे रखा है, दर बताओ। एक तरीका तो ऑप्शन से रख लो, जिस ऑप्शन में 2496 को वही आंसर है। एक तरीका तो यह है, एक तरीका है, आप एक काम करो, ये 15,000 है, दूसरा तरीका 15,000 है, धन निकालना भी बताया था मैं आपको, बटा कर दो, इसमें जोड़ के मिसी धन इसमें जोड़ दो। 15,000 में क्या करेंगे, 24,096 जोड़ 2496 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 15,000 2496, तो जोड़ के क्या आएगा, 6 9 4 7 1 17,496, 17,496। अब एक काम करो, आप इसको छोटी से छोटी संख्या से, नहीं इसे बड़ी से बड़ी संख्या से काट लो, तो जल्दी से जल्दी कट जाए। इसे काट लो आप 4 से, 4 तिया 12, इसे छोटा कर लो काट के, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर लो। 4 तिया 12, बच गए 3, हो गए 30, 4 7 28, बच गए 2, 4 पंजे 20, 3750, फिर 4 से 8 तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, बच गए 2, 4 7 28, 4 चौक 16, हो गया यहाँ तक। फिर से कट जाएगा दोस्तों, शायद काट में से 2 एकम 2, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 सते 14। अब मुझे लगता है कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, अभी कटेगा 3 से, 3 6 18,
3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 625 और 729, इसमें तो वर्ग है 625 का हो 25 का, 729 इसका हो 27 का, वर्ग है 729 27 का, 7 27 का हो जाएगा, ठीक है, 729 27 का और 25 का। अब दोस्तों हमारे पास 25 है और यहाँ 27 है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, कितने बड़ा है 25 पे बड़ा है, और गुना कर दो 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दर कैसे निकालते हैं, अगर धन दिया हो और चक्रवर्ती ब्याज भी दिया हो तो उसमें दर कैसे निकालते हैं मैं आपको ये बताया हूं, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा हम दर कैसे निकालते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा हम दर कैसे निकालते हैं, जब क्या चक्रवर्ती ब्याज दिया हो और क्या दिया हो, चक्रवर्ती ब्याज दिया हो और धन दिया हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41। 5000 का 3/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक और छमाही दे। बढ़िया प्रश्न, मतलब ये पूछा है दोस्तों, ब्याज एक वार्षिक हो और एक छमाही हो, उसका अंतर पूछा है। तो क्या करेंगे, पहला आप लिखो 5000, पहले लिखो धन, अब कितना परसेंट 4%, 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का ना, 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष का, तो पहले निकाल लेंगे 4%, 5 चौक 20, 200 आ जाएगा, फिर यहाँ 100 आ जाएगा आधे साल का, पहले पूरे साल का फिर आधे साल का, फिर यहाँ क्या करेंगे 200 का वही निकाल लेंगे, 4%, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा पूरे वर्ष का, आधे साल का हो जाएगा, आधे वर्ष का हो जाएगा 4, तो हमारे पाया 304। लेकिन 304 क्या है, यह 1.5 वर्ष के लगाएगा छमाही दे हो, तो दोस्तों यहाँ लिखो तो दोबारा 5000, यहाँ लिखो 5000, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती, इनका ही तो अंतर पूछा, किनका, वार्षिक का और छमाही का, 1.5 वर्ष में हो 3 छमाही। अब कितने परसेंट है 4%, अब पूरे साल का 4% है तो आधे का हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा 5000 का 100, 5000 का निकाल लोगे 2, नहीं निकाल सकते, देखो 5000 गुना 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 50 दूनी 100, 100। अब देखो दोस्तों 100 का क्या वही 2%, 100 का 2% 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस 100 का 2 आ जाएगा, इस 2 का 2%, 2 का 2% आ जाएगा, देखो 2 का 2% 0.04, कैसा पता लगा, देखो हमें निकालना 2 का 2% बटा 100, तो 2 दूनी 4 बटा 100। जब किसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो 2 अंकों से पहला पॉइंट लगा दो, तो जोड़ का आ जाएगा टोटल कितना, ये आ जाएगा 300, 100 100 300, ये आ जाएगा 6, 306, 2 2 2 6 और 0.04। अच्छा देखो दोस्तों, अगर तुम ध्यान से दो, यहाँ आया 304 और यहाँ 306.04, तो इनकी 306.04 में से 304 घटा तो क्या आ जाएगा 2.04, 2.04, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर, क्या प्रश्न नंबर 42। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 993 रुपये साधारण ब्याज बताओ। क्यों भी सही है, लेकिन किसका है 3 वर्ष का दे रखा, 3 वर्ष का क्या देखा, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा, साधारण ब्याज पूछा है, पहले प्रश्न में क्या था 2 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे 10% है, 10% को क्या लिखेंगे, 10% को लिखेंगे 1/10, कैसे है यहाँ देखो 10/100, 10% को 1 जीरो से 1 जोड़े यानी कि 1/10, तो क्या करेंगे 10 गुना 10 गुना 10, तो यानी कि 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000। अब 3 डंडे मारो, 3 डंडे मारो, कितना परसेंट 10%, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऐसे ही तो करते हैं दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज ऐसे तो निकालते हैं। अब 100 का 10% यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। अब हमारे पे चक्रवर्ती ब्याज कितना आया है, हमारे पाया 331 जोड़ के, और बुक में कितना है चक्रवर्ती ब्याज, बुक में है 993। मैं बार बार एक ही बात बताऊं, जो बुक में दे रखा है वो लिखो ऊपर 993, बटा करो 331 और गुना कर दो जो हमने माना नहीं,
धन तो ही निकालना, हमें निकालना चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है टोटल 100। ये तो चक्रवर्ती ब्याज होता है पर का, यही तो चक्रवर्ती ब्याज होता है, गुना 300। 100 300, अब 331 दिया 993 और 3 दिया 900, तो इसका आंसर आ जाएगा 900। 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ आओ क्या है, अगर मानने के बाद क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा, धन नहीं दे रखा, पहले धन मान लो, दर को बटे में बदल कर, ऐसे ये करने के बाद उसके बाद जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं ऐसे निकाल लो। हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालता है, जो जो को दे रखा हो ऊपर लिखो, जो हमारे पास वो नीचे लिखो, जो निकालना हो गुना में, निकालना साधारण ब्याज तो गुना में कर दो। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43। किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 170 रुपए है, साधारण ब्याज सेम है दोस्तों, बस वहां 3 था, यहाँ क्या है 2 है। अब यहाँ क्या है, वहां 10 था, यहाँ 12.5। 12.5 को लिख सकता हूं मैं 25/2। 12.5 ही तो होता है 25/2, और गुना कर दो 100। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। पहला क्या करा, अभी क्या बताऊं मैं आपको, पहला क्या करा, जो दर है उसे बटे में बदल दो, उसे भिन्न में बदल दो। हमने उसको भिन्न में बदल दिया। अब 1/8 यानी कि 8 गुना 8, 2 वर्ष का है 8 गुना 8, 3 वर्ष का तो 8 गुना 8 गुना 512 मानते, 2 वर्ष का तो 64 मान लो। अब 2 डंडे मारो, 1/8 निकाल लो, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। अब हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना है, हमारे पास 8 8 16 1 17, हमारे पास 17 है, बुक में कितना है, बुक में है 170, जो बुक में है वो लिखो ऊपर, और जो हमारे पाया वो लिखो नीचे, और गुना कर दो जो क्या निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 8 8 16 निकालना है, 17 से 17 का 1 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा 160। तो दोस्तों ये है आपका क्या, अगर क्या दे रखा, अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज पूछा तो कैसे निकाल लेंगे, धन ना दिया हो तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे। तो इसका 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, इतने ही समय में इतने ही दर से चक्रवर्ती ब्याज बताओ। यह भी कुछ दोस्तों इसी टाइप का है। क्या 5% को लिखते हैं हम, पहले 5% को लिखते हैं 5/100, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, 1/20, 5 दूनी 1/20। अब 2 वर्ष का तो 20 गुना 20 यानी कि 400, धन मान लो 400। अब 2 वर्ष है तो 2 डंडे मारो, 2 वर्ष है तो 2 डंडे मारो। अब 2 डंडे मार के कितना निकालना, 1/20 निकालना, तो क्या आ जाएगा, या तो 5% निकालो, 1/20 निकालो तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका 1/20 का 1 आ जाएगा हमारे पे। अब चक्रवर्ती ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज दे रखा, ये तो और सिंपल हो जाएगा। मुझे लगा दोस्तों ये तो और सिंपल हो, ये तो करने की ऐसी आवश्यकता है तो करना चाहो तो कर लो। देखो हमारे पास साधारण ब्याज कितना 40, बुक में कितना 50, 50/40 गुना निकालना चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, यो चक्रवर्ती ब्याज है 41। देख लो दोस्तों 41 है चक्रवर्ती ब्याज, 20 है 20 है 41, 1 0 से 1 0 गई, पॉइंट में आएगा भाई, पक्का पॉइंट में आएगा। देखो ऑप्शन पॉइंट में है। क्या करेंगे, ये कर दो 5 एकड़ 5, पहले पूरा कर लो, 5 चौक 20, 205/5 एकड़ 5 चौक 20 बता 4, 4 पंजे 20, 4 एकड़ 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 51.25, 51.25 इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। एक तरीका है ये, एक तरीका दोस्तों क्या करेंगे, 50 है, 50 है साधारण ब्याज तो 1 साल का 25 में हो जाएगा, 50 है 2 वर्ष का तो 1 साल का हो जाएगा 25। जब 1 साल का 25 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे 25/5 गुना 100, ये निकल जाएगा धन, पंजे पंजे 25, 500 आ जाएगा। अब जब धन पता लग गया, अब चक्रवर्ती ब्याज नहीं निकाल सकते हैं कैसे, 2 डंडे मारो। अब इसका 5% निकाल लेंगे, 5% क्या आ जाएगा 25, 25 यही तो 500 का 5% कैसे है, देखो 500 गुना 5/100, 2 0 से 2 0 पंजे पंजे 25, फिर 25 का वही निकाल लेंगे क्या 5%,
तो 25 का 5%, देखो 25 का 5/100, 25 पंजे 125, 125/100 कितना आ जाएगा बटा 100, तो 1.25 होगा। 100 से भाग कर रहे भाई, दो अंकों से पहले पॉइंट लगा दो। 25 से 25 50 और 51.25 आ जाएगा, और वही हमें निकालना था 51.5। एक तो तरीका दोस्तों ये है जो मैं आपको अभी बताया, एक दूसरा तरीका ये है, और दोनों तरीके सिंपल है। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों वो कर लेना। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45। किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1590 रुपए है, इसी धन पर साधारण ब्याज कितना होगा? प्रश्न है इसी धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। और अब चलते हैं 12% है, 2 वर्ष का है, चक्रवर्ती ब्याज देकर साधारण ब्याज निकालना। चक्रवर्ती ब्याज देकर साधारण ब्याज निकालना, क्या करें वही खेल। क्या खेल? 12% को लिख सकता हूँ 12/100, 4 से काट 4 तिया 12, 4 से काट कर 25, तो क्या करेंगे 3/25, यानी 25 गुना 25, मान लो 625। ऐसे ही तो कर रहे हैं, जबकि ये एक ही खेल कर रहे हैं हम पूरे भाग 5 में, कि अगर धन दे रखो पहले धन निकाल लो, बटे बदलो, फिर उसके बाद ये काम करो, फिर 2 डंडे मारो। ये सही है तो 12% निकालो, 3/25 निकाल लो, 3/25 आ जाएगा 75, 25 या 75, 25 या 75 कैसा आ जाएगा? देखो 625 का 3/25 निकाल लो, 25 से काट खा 25, अब 25 या 75, अब 75 का वही निकालेंगे 3/25, 25 या 25, 3 तिया 2, ये आ गया। अब हमारे पे क्या आया? हमारे पे ब्याज आया 75, 75 150, यानी कि 159। हमारे पाया 159, 159 हमारे पाया इतना, बुक में है इतना, जो बुक में है वो तो लिखो ऊपर, यानी 1590 तो लिखो ऊपर। बुक में कितना 1590, और हमारे पे कितना आया 159, और गुणा जो निकालना क्या हमें निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना 75, 75 150, जो निकालना हो गुणा में 75, 75 150, 75, 75 तो ये तो होता है साधारण ब्याज। जो निकालना तो 159 से 159 गया तो आगा 1500, आंसर साधारण ब्याज आ गया 1500। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से अच्छा समझ आया होगा। तो दोस्तों ये था आपका साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का भाग 5, और आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो क्या लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।